अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। ऐसा वजीफा बताऊंगा जो किसी इंसान को कदमों में ला सकता है। ऐसे इंसान को जो आपसे ताल्लुक तोड़ रहा हो या तोड़ चुका हो, मगर आप ताल्लुक जोड़ना चाहते हो, लेकिन वो इंसान किसी सूरत ना मार दो। ये दूसरे इंसान के दिल में आग लगा देने वाला अमल है। दूसरा इंसान जब ये अमल किया जाता है, अल्लाह के फजल से वो आपकी मोहब्बत में आपको पाने की चाहत में तरफता है। इसमें वजीफे की जब तादाद बढ़ाई जाती है और जैसे जैसे वजीफे की तादाद आप बढ़ाते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह की ज़ात मदद करती है, दूसरा इंसान लौट के आता है। और जब वो इंसान आपकी तरफ लौट के आता है तो उस वक़्त उसकी अकड़, उसका तकब्बर, उसकी अना ख़त्म हो चुकी होती है। अगर वो आपको छोड़ के किसी और तरफ चला गया हो तो ताल्लुक ख़त्म होते हैं। जहाँ कोई इंसान धोखा दे रहा हो, वक़्त गुजारी कर रहा हो आपके साथ, आपके एहसासात के साथ खेल रहा हो, वो एहसासात के साथ खेलना, वो वक़्त गुजारी करना, वो सब कुछ सच्ची मोहब्बत में बदल जाता है। जैसे ही आप पीछे हटते हैं, वो इंसान बेचैन होना शुरू हो जाता है। बाज़ ऐसे ताल्लुकात जो है, आपके दिल में मोहब्बत होती है लेकिन दूसरा इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता होता। जहाँ एक इंसान की तरफ से मोहब्बत पाई जाए, दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत ना हो, ऐसे ताल्लुकात ज़्यादा देर वैसे भी चल नहीं पाते। ये वक्ती तौर के लिए होते हैं ताल्लुकात, लेकिन ऐसे ताल्लुकात ज़बरदस्ती एक दूसरे से बंधने वाली बात होती है। ऐसे ताल्लुकात कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे ताल्लुकात भी होते हैं जहाँ पे कोई इंसान खुद ताल्लुक तोड़ रहा होता है, पहले खुद ताल्लुक कायम करता है, आपसे शादी के वादे भी करेगा, लेकिन बाद में खुद ही ताल्लुक ख़त्म कर देगा और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते होते कैसा हो सकता है। और इसी तरह ऐसे देखा गया कि कई लोग इस तरह के मसाइल से भी गुजर रहे होते हैं कि दूसरा इंसान अकड़ दिखा रहा हो, आप सफाइयाँ दे रहे हो, आप ये कर रहे हो कि किसी तरह ताल्लुक बच जाए, लेकिन दूसरा इंसान किसी सूरत मानने को तैयार ना हो। और इसी तरह बाज़ों का कोई तीसरा फरीक दरमियान में आ जाए, आपके ताल्लुक, तमाम ताल्लुकात मैंने हर वीडियो पे बताया कि एक दूसरे पे एतबार करने पे ही ताल्लुकात कायम होते हैं। जहाँ एतबार ख़त्म, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ ये मामला तो वहाँ पे भी ये अमल काम करता है, बल्कि इंसान वही ताल्लुक रखता है जहाँ दूसरा इंसान के साथ करे, मुश्किल में, परेशानी में आपके कंधे पे हाथ रख के आपको हौसला दे। असल ताल्लुकात का मकसद यही होता है और होना भी यही चाहिए। तो ये अमल जो है, ये जहाँ दुनिया वालों ने कोई ताल्लुक ख़त्म कर दिया और नफ़रतें पैदा कर दी हों, वहाँ पे भी एक ऐसा इसार का काम करता है कि जो भी गलत फहमियाँ दरमियान में हो, वो खुद ब खुद अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाती हैं, हट जाती हैं, और आइंदा से कोई ऐसी सूरत पैदा नहीं हो पाती जिससे ताल्लुक खराब हो। बहुत से लोगों के ताल्लुकात इसी वजह से खराब हो जाती हैं कि उनमें लोगों का बड़ा मुदखल होता है। या हन्नानो, इस तरह इस इसम को पढ़ा जाता है, या हन्नानो। इसको पहले दिन जब शुरू करना है आपने, नित्य तन्हाई में बैठ के शुरू किया जाता है और आपने सबसे पहले नियत करनी है कि मैं फलां मीठी चीज़ बांटूंगा उसको। मैं जो है सामने वाल के कुछ चीज़ रख लेना है, कुछ भी रख लें, वो ये नहीं है, लेकिन मीठी चीज़ में जब अमल ख़त्म होगा तो मैं बांटूंगा, जब बांटूंगी, 1 रुपए की चाहे हो,
حسب توفیق جو دل میں آئے وہ بار دینی، چاہے کسی کو کھلا دیں چاہے بچے کو کھلا دیں۔ تو آپ نے یا حنانو یا حنانو یا حنانو پہلے پڑھنا ہے 30 مرتبہ، پہلے دن یہ شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلے دن یا حنانو یا حلیمو، یہ آپ نے 71 دفعہ پڑھنا ہے، یا حنانو یا حلیمو۔ یہ اسم جو ہے 71 دفعہ جب آپ پڑھتے ہیں، جس انسان کے دل میں نفرت ہو اور وہ کوئی بھی بات کرتا ہو، وہ غصے سے کرتا ہو، وہ آپ پہ چیختا چلاتا ہو، وہی الفاظ محبت میں بدل جائیں گے، وہی سب کچھ الٹ ہو جائے گا، وہ خود معافی مانگے گا انشاءاللہ۔ 71 دفعہ جب یہ سے پڑھا جاتا ہے تو اس کو اگر جاری رکھا جائے مزید کچھ دن، اس میں دنوں کی تعداد بعد نہیں مقرر کی جاتی۔ پہلے دن جیسے میں نے کہا ایسے ہی 30 دفعہ سے شروع کرنا ہے، اور بعد میں جب ختم کرنا ہو، فائدہ ہو، تم کوئی بھی میٹھی چیز بانٹ دینا حسب توفیق بہت بہتر ہوتا ہے۔ دوبارہ اس کو شروع کیا جا سکتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بانٹ دیے چیز تو دوبارہ شروع نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھیں کہ مزید عمل کی ضرورت ہے تو کر سکتی ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔